राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। दोस्तों, ये लफ्ज उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के हैं जिनके साहस, बलिदान और शौर्य को आज भी देश में याद किया जाता है। शहीद आजम कहे जाने वाले इस वीर पुरुष ने न केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, बल्कि अपनी कलम की ताकत से भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के छक्के छुड़ा दिए। केवल 23 साल की उम्र में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले महान क्रांतिकारी वीर योद्धा सरदार भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनको देश का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, भगत सिंह के छोटे से जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से वीर भगत सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। वीर भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और इनकी मां का नाम विद्यावती था। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता जेल में थे, क्योंकि इनके पिता और इनके चाचा क्रांतिकारी सेनानी थे। भगत सिंह का पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो कि पंजाब में है। इनका पूरा परिवार भी भारत की आज़ादी के संघर्ष में शामिल था, इसलिए इनका बचपन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गुजरा। उनकी शुरुआती पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से हुई। यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज में बीए की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानून और कार्यों का विरोध करना, स्वराज और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना था। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। भगत सिंह ने अपनी कोर्स बुक्स के अलावा भी किताबें पढ़ा करते थे और स्कूल में पढ़ाई करते हुए ही इन्होंने लगभग 50 किताबें पढ़ डाली थीं। भगत सिंह को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर आधारित किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद था। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था। यही कारण था कि कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान ही देश को अंग्रेजों की गुलामी से बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की और अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके पहले की बात करें, जब भगत सिंह महज 12 वर्ष के थे, उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में हुआ था। यह हत्याकांड जनरल डायर के आदेशानुसार हुआ था, जिसमें 13 अप्रैल को लगभग शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में मौजूद 25 से 30 हज़ार लोगों पर ब्रिटिश सैनिक गोलियां बरसाने लगे। ये गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक नॉन स्टॉप चली। इस गोलीबारी में करीब 1000 लोग मारे गए थे और 2000 से भी अधिक घायल हुए थे। इस घटना ने भगत सिंह के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देखकर देश को स्वतंत्र कराने की सोचने लगा और इस घटना ने एक 12 साल के बच्चे को क्रांतिकारी बना दिया। शुरुआती दिनों में भगत सिंह महात्मा गांधी के बड़े प्रशंसक थे। उन्हें यह भरोसा था कि गांधी जी अपने अथक प्रयासों से देश को आज़ाद करा लेंगे। इसलिए जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, तब सभी देशवासियों की तरह भगत सिंह ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, तब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तब भगत सिंह इस फैसले से काफ़ी निराश हुए और तभी से इन्होंने एक हिंसात्मक और क्रांतिकारी मार्ग चुना। और भगत सिंह यह समझ चुके थे कि नॉन वायलेंस और पीसफुल टैक्टिक्स से भारत कभी आज़ाद नहीं हो सकता और यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत होती है। और उसी दौरान उनके घर उनके शादी की भी बातें उठने लगी थीं। लेकिन भगत सिंह शादी के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि यदि मैं भारत की आज़ादी से पहले विवाह करूंगा तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। शहीद आजम के इस फैसले से उनके माता पिता को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन वो भगत सिंह के देश प्रेम और वीरता के आगे बेबस थे। इसके बाद उन्होंने जुलूसों में भाग लेना शुरू कर दिया और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के मुख्य क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और कई वीर योद्धा थे। जब रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1950 को काकोरी कांड हुआ, तो इस एक्सीडेंट के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 40 क्रांतिकारियों पर सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने के आरोप में प्रकरण चलाया, जिसमें मुख्यतः राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और कई क्रांतिकारियों को काला पानी यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना से भगत सिंह इतने अधिक आतुर हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जोड़ दिया और इस पार्टी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 ये वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए
भयंकर प्रदर्शन हुए। 30 अगस्त 1928 को उन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए और फिर इसी की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के कारण पूरा देश गम में भर गया, लेकिन सरदार भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेजों से बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को लगभग 4:15 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद ने आक्रमण कर दिया और सैंडर्स, जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का मुख्य कारण था, उन पर गोलियों की बौछार कर दी और उसको मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार को भारत के आम नागरिक, मजदूर, छोटे व्यवसायी और गरीब लोगों के दुख और तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके दल को ये बात मंजूर नहीं थी और इसी बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी कराई। अरेस्ट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह के अगेंस्ट 2 केस चलाए, असेंबली बम केस और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस सैंडर्स की हत्या के लिए था। दोस्तों, भगत सिंह ने जेल में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल में अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव और उनके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके साथ ही उन्होंने जेल में भारतीय कैदियों के लिए उचित सुविधाओं के लिए मांग की थी। इसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल भी कर दी। भगत सिंह ने अपने सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से जेल में रहते हुए ही जेल के बाहर अपने साथी युवाओं को जागृत करने के लिए कई लेख भी लिखे। इन लेखों के माध्यम से वह भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। दोस्तों, जैसा कि भगत सिंह को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने जेल में रहते हुए 2 सालों में 300 किताबें पढ़ी और इसी दौरान 1930 में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था वाई आई एम एथिस्ट। और फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के वीर पुरुष से भयभीत हो गई। और उस समय किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की ज़मीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, 23 साल की उम्र में अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले भगत सिंह आज भारत के हर एक युवा के लिए एक यूथ आइकन हैं। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद।